दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोमेन सिलेक्शन जो है किस तरीके का होना चाहिए। व्हाई डोमेन सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर डीयू। मैम इतना बड़ा मुद्दा क्यों है डोमेन सिलेक्शन? डीयू में बहुत ज्यादा चीजें जो है बच्चों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से उनको डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलती करी अपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, डोमेन सिलेक्शन में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और तरीके से एडमिशन नहीं लेती है। एंड तक प्लीज देखिएगा बिकॉज एंड तक आपके जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक डाउट जो सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूमता रहता है वो है कि आखिरकार मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोमेन सिलेक्शन जो है किस तरीके का होना चाहिए। तो यार इस वीडियो में आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके जितने भी सारे डाउट्स है वो यहाँ पे आपके जो है क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड तक प्लीज देखिएगा बिकॉज एंड तक आपके जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा और जब आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आने वाला है और जब आप उसको भरोगे तो आप गलती नहीं करोगे, गलत डोमेन नहीं भरोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है कि मैम व्हाई डोमेन सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर डीयू। मैम इतना बड़ा मुद्दा क्यों है डोमेन सिलेक्शन? कुछ भी भर देंगे ना मैम, जो हमारे मन में आएगा डोमेन हम भर देंगे, एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीयू में बहुत ज्यादा चीजें जो है बच्चों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से उनको डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से उनका पूरा साल वेस्ट होता है और जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाते। और बहुत सारे बच्चे तो ड्रॉप लेते हैं बिकॉज उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से भरा ही नहीं और पूरा साल उनका वेस्ट जाता है और वो एक साल पूरा वेट करता है, फिर से जो है यहाँ पे डीयू के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना वो जो है स्ट्रिक्टली आपका सीयूईटी का स्कोर ही यहाँ पे लेती है ना। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलती करी अपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, डोमेन सिलेक्शन में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और तरीके से एडमिशन नहीं लेती है कि ऐसी कहीं पे भी एडमिशन हो जाएगा। मैम डीयू का हमने सीयूईटी का एग्जाम नहीं भी दिया तो भी एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने रॉन्ग डोमेन भरा तो बच्चे आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे ना यार। आपके चाहे जितने अच्छे मार्क्स आए हो, चाहे आपने पता नहीं कितने बढ़िया मार्क्स ले आए हो, फुल मार्क्स ले आए हो, बट अगर आपने डोमेन गलत चुने हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और वो ना एंड में जाके जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हो ना तब आपको पता चलता है कि अरे भाई मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, है ना। तो डोमेन जो होती है ना बच्चे आपके जो आप सीयूईटी में चूज करने वाले हो, तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। मेरी क्लास में भी आते हैं क्योंकि मैं देखो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारा साइंस का बच्चा मेरी क्लास में आता है और वो बोलते हैं कि मैम हम ना साइंस के थ्रू नहीं, हम ना सीयूईटी के में आर्ट्स के थ्रू एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि हमें आगे जाके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, बट आपको जो सीयूईटी का एग्जाम देना है वो आपको अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट्स में ही देना है। जो आपके डोमेन्स है वो किसके साथ मैच करने चाहिए? आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के साथ मैच करने चाहिए। आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, तो आप उन्हीं डोमेन में सीयूईटी दीजिए। इवन दो अगर आप आगे जाके इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो, हिंदी ऑनर्स करना चाहते हो, आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, कर लोगे, बट आपको अपने क्लास 12th के डोमेन में ही एग्जाम देना है ना। और आपको अपने डीयू किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। डीयू का पूरा प्रॉपर बुलेटिन होता है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। आपके पास वो पूरा बुलेटिन होना चाहिए, मिल जाता है गूगल पे आराम से, आप उसको सर्च करके जो है अपना पूरा क्राइटेरिया जो है श्योर हो सकते हो कि हाँ यार मेरे को यही चाहिए। बिकॉज बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर डोमेन मांगा जाता है। लेट्स से कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो वहां पे ये कंपलसरी लिखा है कि भाई आपके पास मैथ्स होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपके डीयू कोर्स की एलिजिबिलिटी भी आपकी क्लियर होनी चाहिए बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है अगर आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बोला कि क्लास 12th के सब्जेक्ट्स, बच्चे क्लास 12th के बार बार रिपीट करती हूँ, डीयू जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करता अनरिलेटेड सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े। लेट्स से कि आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी क्लास 12th में और आप आगे आपने सीयूईटी में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे दिया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे डीयू आपको आउट कर देगा सीधा। आपको हमेशा जो है कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। डीयू का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन भी मैं दिखाऊंगी। तो कोर्स वाइज सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या मांगी गई, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज में जीएटी मांग लिया जाता है, बहुत सारे कोर्सेज में 2 लैंग्वेज मांग लिए जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में पर्टिकुलर डोमेन मांग लिया जाता है। तो आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करके आपको यहाँ पे अपना डोमेन कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है,
ऑल्सो लेट्स से आपके पास क्लास 12 में बहुत सारे डोमेन्स है, आपके पास 4 डोमेन है, 5 डोमेन है। अब यहाँ पे आप उन डोमेन्स को चूज करिए अपने सीयूईटी में जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर है, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि यार लिमिटेड एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा बिकॉज थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। तो ऐसे डोमेन्स को जो है चुनिए, बिकॉज बहुत से बच्चों के पास ज्यादा डोमेन्स होते हैं, तो वो उनको कोई 3 चुनने होते हैं, तो वो 4 में से कोई पर्टिकुलर उन 3 को लेकर जो प्रिपरेशन कर सकते हैं जो उनके बिल्कुल जो है स्ट्रांग है और उनको लगता है कि इसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चे सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन की, मैम अगर आप बता दो कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो मेजोरिटी सब बच्चों के ऊपर चल जाता है, चाहे आप किसके हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, आइडियल कॉम्बिनेशन का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप ये चूज कर लोगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। आपको देखो लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी है, लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना है, इंग्लिश लैंग्वेज हो तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप एक और लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हो, दोनों लैंग्वेजेस में चूज कर सकते हो, ठीक है, हिंदी भी आप दे सकते हो और इंग्लिश का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज का एग्जाम देना जरूरी है बिकॉज बच्चे लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर कोर्स में मांगी गई है कि आपका लैंग्वेज का एग्जाम आपने दिया होना चाहिए, तो लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है। अब आती है बात डोमेन्स में आप कोई भी 3 डोमेन चूज कर सकते हो, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, और ये कौन सा होना चाहिए जो आपके क्लास 12 में आपने पढ़ा हो, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हो। और जीएटी अगर जरूरत पड़े तो, अगर आपको लगता है कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो लोग जीएटी मांग रहे हैं, वो वाले कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपका जीएटी का पेपर देना होना चाहिए, तो आप जीएटी का भी पेपर देंगे। जीएटी के पेपर में आपके करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, क्वांट्स, ये सारी चीजें आपके जो है पूछी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मैम ये पता कैसे चलेगा कि हम चेक कहां से करें, तो बच्चे आपको क्या करना है, सिंपल, आपको ना डीयू बुलेटिन पे जाना है, डीयू बुलेटिन 2025-26 लिखोगे तो आपके पास मिल जाएगा, और आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, मैं भी आपको अभी खोल के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का जो है डीयू बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो सीयूटी पीजी का मत डाउनलोड कर लेना, यूजी का आपको डाउनलोड करना है, बिकॉज आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अक्सर बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, तो आप इसमें जाओगे बच्चे, देखोगे तो आपको अपने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, नीचे ना सारे कोर्सेज मिल जाएंगे कि आप किसके लिए जाना चाहते हो, और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक मिनट मैं आपको दिखाई देती हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। लेट्स से एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ये सारे आपके कोर्सेज अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे दिख जाएगा। लेट्स से जैसे अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, या तो आपको जो सीयूटी का एग्जाम है आप इंग्लिश में दीजिए और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो, या फिर इंग्लिश और एक और लैंग्वेज हिंदी चल जाएगी, और कोई 2 सब्जेक्ट। लेट्स से कभी कभी किसी बच्चे के पास ना डोमेन कम होते हैं, 2 ही डोमेन होते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज होती है, तो आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन या फिर ये कॉम्बिनेशन आपका चलेगा, और यहाँ पे आपके कॉलेजेस भी दिए हुए कि कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस जो है आपके बीए इंग्लिश ऑनर्स जो आपको कराते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है सारे चेक कर लेने हैं, इसी तरीके से आपको सारे चेक कर लेने हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप करना चाहते हो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथ्स डोमेन कंपलसरी है, और बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, और ये एनी 2 सब्जेक्ट्स बोले तो जो क्लास 12 में आपने पढ़े वो होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैम यहाँ पे आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है क्या, तो हाँ बच्चे, आर्ट्स का बच्चा भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि मैथ्स चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट्स चाहिए। तो अगर आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है तब भी कर, एनी 2 लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, मैथ्स उन्होंने लिख दिया और एनी 2 सब्जेक्ट्स लिख दिया। ऑल्सो अगर आप देखो, या फिर या तो कोई 2 लैंग्वेज, मैथ्स होना ही चाहिए और एक सब्जेक्ट, तो ये वाला भी चल जाएगा। तो आप बच्चे बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो। क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स होने हैं बच्चे वही आपको चूज करने, याद रखना। तो ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी बच्चे। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और सारे अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप प्लीज ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पे भी एक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है।
ऑल्सो आपने स्कैन कर लिया, ठीक है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो बच्चे यहाँ पे ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ashi.sharma@247.com पर। ऑल्सो बच्चे दीज आर अवर लेटेस्ट बैचेस, जैसे टेस्ट सीरीज है महापैक, टेस्ट सीरीज का महापैक है जिसमें आपको सारी सीयूईटी के टेस्ट सीरीज आपके मिले, ह्यूमैनिटीज वाला है, ऐसे साइंस के भी है, कॉमर्स के भी है, जिसको आप लेकर सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो, बिकॉज टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हो तो वहाँ पे कोड लगाने का ऑप्शन आता है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ASHI40 कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो और इस टेस्ट सीरीज में अवेल कर सकते हो। यहाँ पे विजेता बैच है 2.0, यहाँ पे विजेता प्रो मैक्स बैच है जो कि सीयूईटी और क्लास 12th का आपको क्रैश कोर्स इसमें मिलता है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो बच्चे, बढ़िया है ये, आपको सीयूईटी का भी क्रैश कोर्स मिलेगा, क्लास 12 का भी क्रैश कोर्स, और ये महापैक है आपका सीयूईटी का। तो आपको कुछ भी लेना है, यू कैन यूज दिस कोड एंड अवेल दिस। ठीक है बच्चे, अब आपको आई थिंक सो कोई यहाँ पे अब कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिवर्ट करूंगी आपको कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो है हल निकालेंगे यहाँ पे। तो सीधा मोटी माटी बात तो सारी आपको पता चली गई है, तो अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में और ऐसी आपके जो बाकी डाउट्स है वो भी जो है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। टिल देन आप सब लोग कनेक्टेड रहिए। बाय बाय एवरीवन।